क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा है? इसका नाम है बारबाडोस थ्रेड स्नेक। यह सांप इतना पतला और छोटा होता है कि यह एक धागे जैसा दिखता है और यह आसानी से आपकी हथेली में समा सकता है। यह नन्हा सांप सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी आपकी उंगली जितना। सोचिए कितना छोटा और नाजुक होगा यह सांप, जिसे आप अपनी हथेली पर भी रख सकते हैं। यह दुनिया के सबसे छोटे सांपों में से एक है। इसका रंग हल्का ब्राउन होता है और इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं। इसकी आंखें इतनी छोटी होती हैं कि आपको ध्यान से देखने पर ही नजर आएंगी। यह सांप अपने छोटे आकार और रंग के कारण आसानी से छिप सकता है। यह सांप कैरिबियन आइलैंड बारबाडोस के जंगलों में पाया जाता है, जहां की जलवायु और पर्यावरण इसके लिए अनुकूल हैं। बारबाडोस के जंगलों में यह सांप अपने छोटे आकार के कारण आसानी से पत्तियों और पत्थरों के नीचे छिप जाता है। जहां यह पत्तियों और पत्थरों के नीचे छिपा रहता है, यह सांप दिन के समय छिपा रहता है और रात में बाहर निकलता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है और अपने छोटे आकार के कारण इसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जो इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह स्केल्स इसे न केवल शिकारियों से बचाते हैं, बल्कि इसे जंगल के कठोर वातावरण में भी सुरक्षित रखते हैं। यह सांप बहुत ही धीमी गति से चलता है और अपने छोटे आकार के कारण इसे देख पाना मुश्किल होता है। यह अपने छोटे आकार और रंग के कारण पत्तियों और पत्थरों के बीच आसानी से छिप जाता है। बारबाडोस के जंगलों में यह सांप अन्य छोटे जीवों के साथ रहता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है और अपने छोटे आकार के कारण इसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। यह सांप पत्थरों के नीचे छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है और अपने छोटे आकार के कारण इसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। यह सांप अपने छोटे आकार और रंग के कारण आसानी से छिप सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है और अपने छोटे आकार के कारण इसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो जरा भी जानकारी भरा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह नन्हा सांप चींटियों और दीमकों के अंडे खाता है। यह सांप दुनिया के सबसे छोटे सांपों में से एक है और इसका आहार भी उतना ही अनोखा है। चींटियों और दीमकों के अंडे इसके लिए एक प्रमुख खाद्य स्रोत हैं। यह अपनी जीभ से उनका पता लगाता है। इसकी जीभ बहुत संवेदनशील होती है, जो इसे अपने शिकार की गंध और स्वाद को पहचानने में मदद करती है। यह सांप अपने शिकार को खोजने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है, जो इसे अपने पर्यावरण में नेविगेट करने में भी मदद करती है और फिर उन्हें चट कर जाता है। यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे निगल जाता है। इसके छोटे आकार के कारण यह केवल छोटे शिकार को ही खा सकता है। यह अपने शिकार को धीरे धीरे निगलता है, जिससे उसे पचाने में आसानी होती है। इसके दांत बहुत छोटे होते हैं, जो इसे अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि वे केवल शिकार को पकड़ने के लिए ही उपयोगी होते हैं, न कि चबाने के लिए। इसलिए यह अपने शिकार को चू नहीं सकता। इसके छोटे दांत इसे शिकार को चबाने में असमर्थ बनाते हैं, इसलिए यह अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। यह सांप अपने शिकार को निगलने के बाद उसे धीरे धीरे पचाता है, जिससे उसे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। एक अद्भुत खोज। इस नन्हे सांप को सबसे पहले साल 2008 में साइंटिस्ट एस ब्लेयर हेजेस ने खोजा था। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पता चला कि सांप कितने छोटे हो सकते हैं और उनकी विविधता। प्रकृति के छोटे अजूबे। ये छोटे छोटे जीव हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता और उसकी अनंत संभावनाओं की याद दिलाते हैं। बारबाडोस थ्रेड स्नेक प्रकृति के छोटे अजूबों में से एक है। यह दुनिया का सबसे छोटा सांप है, जिसकी लंबाई मात्र 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी छोटी काया और धीमी गति इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अभी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। प्रकृति के इन छोटे छोटे अजूबों को देखना हमें यह सिखाता है कि हर जीव का अपना महत्व है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप जानते थे कि बारबाडोस थ्रेड स्नेक इतना छोटा होता है? यह जानकारी न केवल रोचक है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव का अपना एक अनूठा स्थान है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रकृति के प्रति अपने प्यार को फैलाएं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ इन अद्भुत जानकारियों को साझा करते हैं, तो हम प्रकृति के प्रति अपनी समझ और प्रेम को और भी गहरा बनाते हैं। प्रकृति की खोजबीन करना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है।
जब हम जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे चलते हैं तो हमें ऐसे कई छोटे छोटे जीव मिलते हैं जो हमें चकित कर देते हैं। जैसे जैसे हम इन छोटे जीवों के बारे में अधिक जानते हैं, वैसे वैसे हम प्रकृति की जटिलता और उसकी सुंदरता को और भी अधिक समझ पाते हैं। बच्चों को भी इन छोटे छोटे जीवों के बारे में सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे प्रकृति के इन अजूबों के बारे में जानते हैं तो उनमें एक नई जिज्ञासा और समझ विकसित होती है। परिवार के साथ मिलकर प्रकृति के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखना भी एक अच्छा तरीका है। इससे न केवल हमें नई जानकारी मिलती है, बल्कि हम एक साथ समय भी बिता सकते हैं। प्रकृति के प्रति अपने प्यार को और भी गहरा बनाने के लिए हम कंजर्वेशन एक्टिविटीज में भी भाग ले सकते हैं। इससे हम न केवल प्रकृति की रक्षा करते हैं, बल्कि उसे और भी करीब से जानने का मौका पाते हैं। अंत में प्रकृति के इन छोटे छोटे अजूबों को देखकर हमें यह समझ में आता है कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और विविधतापूर्ण है। हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार जब आप प्रकृति में जाएं, तो इन छोटे छोटे जीवों पर भी ध्यान दें। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व है। अपने दोस्तों के साथ इन अनुभवों को साझा करें और प्रकृति के प्रति अपने प्यार को फैलाएं। यही वह तरीका है जिससे हम अपनी दुनिया को और भी सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं।